I would like to introduce myself. I am Vaishali Ambati and I have did masters in physics from Nagpur University, and I have experience of 5 years in teaching in 9, 10, 11, 12 CBSE. Okay. Now I am going to teach you the topic which is current electricity. I know that many of you already know. आपको बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना? Yes or no? Yes. Look here. सिर्फ हाफ एन आवर के लिए मेरी तरफ ध्यान दो, बाद में है ना you have to go in your home, right? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बेसिक चीजें पता है. थोड़ी बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना? थोड़ा सा याद करेंगे और फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक को, ठीक है? जो कि 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कि हमारे लिए नीट में, सीईटी में वो यूजफुल है, ठीक है? बोर्ड्स में यूजफुल है, राइट? करंट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ आई विल जस्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? मीन्स करंट की डेफिनेशन क्या होती है ना? कैसे डिनोट करते हैं हम लोग करंट को? हाउ डिनोट करंट? कैसे डिनोट करते हैं? इट इज द यूनिट ऑफ करंट. डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं हम लोग आई से, ठीक है? कैसे डिनोट करते हैं? आई से, ठीक है? और उसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट? क्या बोलते हैं फ्लो? सॉरी, चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है? नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्जेस क्या होते हैं? हाँ, चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्जेस, है ना? हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. हाँ, ये सबको पता है, ठीक है? रख लिया होगा, है ना? क्योंकि बहुत इजी भी है. ओके, सो पॉजिटिव चार्ज है, ओके? नेगेटिव चार्ज होता है और उसके ऊपर जो मतलब जो सपोज जो चार्ज है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, राइट? पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए को लेंगे तो 1.6 मतलब नेगेटिव में, ठीक है? सेम वैल्यू होगी बट नेगेटिव में, ठीक है? नाउ एज अ टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. कौन सा टॉपिक है हमारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो जो चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब चार्जेस जो है वो रेस्ट में भी होते हैं, पता है आपको? हाँ, चार्जेस होते हैं एट रेस्ट, ठीक है? रेस्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? यू नो क्या बोलते हैं? रेस्ट कंडीशन में जो चार्जेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक. क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक, ठीक है? एंड द ब्रांच where we learn this, okay, that branch is called as the electrostatic, okay, that called as the electrostatic, okay. And again this same charges, ठीक है, in motion. जब चार्जेस मोशन में होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट, ठीक है? क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है? करंट का मीनिंग क्या होता है? करंट क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल द करंट? जैसे मान लीजिए शॉक लग गया या फिर मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम लोग यूज करते हैं घर में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, हाथ नहीं लगाना है, लाइव वायर को हाथ नहीं लगाना है, करंट लग जाएगा, है ना? तो करंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज the charges are flowing, ठीक है? कैसे हो रहे हैं? जो चार्जेस है वो मोशन में है, फ्लो कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको करंट बोल दिया.
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि करंट लग जाएगा, राइट? समझ में आया ना कंसेप्ट? देन अगेन चार्जेस एट द रेस्ट कौन सा ब्रांच है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और चार्जेस इन अ मोशन इसको क्या बोलते हैं? करंट, राइट? अगेन दिस चार्जेस जो मोशन में होते हैं उनका जो मोशन होता है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कैसे? किसी को पता है? हाँ, किसको पता है? मोशन हो रहा है ना? मोशन हो रहा है। कैसे मोशन हो सकता है? आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मोशन पढ़ा है ना सबने? हाँ, यस। तो जो मोशन है वो कैसे हो सकता है? कांस्टेंट, है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं ना, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी? कांस्टेंट होगी। और दूसरा क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब चेंज होना, ठीक है? वेरिएबल मतलब चेंज होना। मैथ्स में भी हम लोग यूज करते हैं ये टर्म्स, वेरिएबल, राइट? सो वेरिएबल वेलोसिटी, ओके? एंड द ब्रांच वेयर वी लर्न कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या होती है? दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ ये जो ब्रांच होती है जहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है, बट कैसे फ्लो होगा? विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है? विद द कांस्टेंट वेलोसिटी जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, वो जो ब्रांच है जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? और जो वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ओके? इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेशन पढ़ा होगा ना आपने? एक्सेलरेटेड मोशन होता है और ये यूज होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? These are the branches only। हमारा मेन फोकस कहाँ पे है? हमारा मेन फोकस जो है यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे है दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, करंट वेलोसिटी। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस किसको पता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यस? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस नहीं पता आपको? नो? सपोजली दिस इज एन बॉडी, तो इसमें चार्जेस होंगे, ठीक है? तो सपोजली वी हैव टू फाइंड आउट द नेट चार्ज, या फिर हम लोग चार्ज फाइंड आउट करना है। चार्ज तो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? चार्जेस को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? क्यू से डिनोट करते हैं। तो दैट चार्जेस, ओके, इफ देयर इज अ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मतलब 1 into चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज ऑन दैट कितना होता है? उसका वैल्यू कितना होता है? 1.6, ठीक है? वैसे अगर सेकेंड इसके लिए फाइंड आउट करना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम थिंग, ओके? सो हम लोग क्या करते हैं? इसको जनरलाइज करते हैं और जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? Q equals to NE, पता है ना? यस, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है? देन if we have to find out the number of electrons in 1 coulomb, ठीक है? मतलब 1 coulomb चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? हाउ विल फाइंड आउट? विल फाइंड आउट, हमारे पास में फॉर्मूला है Q equals to NE, ठीक है? Q equals to NE एंड Q क्या है? Q क्या है? चार्ज, ठीक है? कितना है बोले हम लोग? 1 कूलम है, ठीक है? हमको क्या फाइंड आउट करना है?
we have to find out in 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम में कितने चार्जेस होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस कितने होते हैं 1 कूलम में, ये फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। अब हमारे पास में फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। फिर Q क्या है, चार्ज कितना है हमारे पास में 1 है, ठीक है, मतलब 1 कूलम है, ठीक है, तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। इक्वल्स टू फाइंड आउट क्या करना है, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड उसके ऊपर जो चार्जेस है वो कितना है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 ठीक है, ये चार्ज है। अब हमको फाइंड आउट करना है n, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.66 माइनस 90, ठीक है। देन n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाइंड आउट करेंगे हम लोग, है ना, कोई कैलकुलेट करेगा, अगर आपको इधर चला जाएगा ऊपर जाएगा 1.66, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट द वैल्यू, कितना मिलेगा आपको, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको 10⁻18 में भी कन्वर्ट करके, आपको लग रहा है ये डेसिमल पॉइंट हटा भी सकते हैं, ये माइनस हो जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद में आपको जो वैल्यू आ जाएंगी वो कितने आएंगे, 6.25 10⁻18, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ चार्जेस बोल सकते हैं कि 1 कूलम में, ठीक है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड, इतना समझ में आया, ओके। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस, देन वी हैव फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। ये सब ऑलरेडी आपको पता था, हाँ, थोड़ा आपको याद नहीं आ रहा था, है ना। Now again we discuss about the current electricity. क्या बोला था हमने कि क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, मतलब इसको फॉर्मूला में रखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम है, ठीक है। रेट मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, Q से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा R, या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ R/Q/D, ठीक है। अब 12th में, ठीक है, जब हम लोग 12th, अभी ये सब 10th का है, ठीक है, 10th तक हमको यही इतना ही यूज होने वाला है, यही है, ठीक है। अब जैसे 12th में जाएंगे, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज करंट, क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज करंट, और वो कोई बहुत बड़ी अलग चीज नहीं है, यही है, ठीक है, यही फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो आई एवरेज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ओके। एंड अगेन I इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट मींस स्मॉल करंट, ठीक है, स्मॉल करंट मतलब स्मॉल टाइम के लिए जो करंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। एवरेज मतलब क्या होता है, इट इज द एवरेज, ठीक है, ऑफ द करंट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, इट विल बी क्या होगा, del Q by del T, ओके, सेम फॉर्मूला। देन अगेन वन थिंग हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, आपने 11th स्टैंडर्ड में होता है जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जिसमें मेजरमेंट, राइट, यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, यस। तो उसमें जो है हमको हम लोग पढ़ते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज है, दे आर वेक्टर और स्केलर, ठीक है। नाउ दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी,
करंट इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर है या स्केलर है? क्योंकि ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका यूनिट होता है, ठीक है। क्या यूनिट होता है बताइए, फिर इसका यूनिट क्या होता है? हाँ, चार्ज पर अपॉन टाइम। चार्ज क्या होता है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, राइट। सो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, या फिर हमको पता है क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ओके। एम्पियर क्या है? एम्पियर इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल जो यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो उनकी क्या होती है? फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है उनकी यूनिट्स होती है, राइट। तो ये जो करंट है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट में आता, फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, ठीक है। और उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है वो सबको मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या पूछा था मैंने आपको? whether it is scalar or vector, right? स्केलर है या फिर वेक्टर है? बताइए आप, स्केलर है या वेक्टर है? आपको बता दूं मैं आपको, करंट के पास में होता है मैग्नीट्यूड। करंट के पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और होता है उसके पास में डायरेक्शन, ठीक है। क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अब जिसमें दोनों है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट वी कॉल दैट? इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। द क्वांटिटीज व्हिच इज हैविंग बोथ, कौन सी? ठीक है। क्या होता है? जिसके पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। एंड द क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। याद नहीं हो रहा होगा तो ऐसे v से क्या होता है ना, v से वेक्टर, और ये दो, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे? मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये हम लोग याद रखेंगे। देन आफ्टर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। Why? Because it does not follow vector law of addition, ठीक है। या आप जो है 11th में मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ठीक है। स्केलर वेक्टर, आप स्केलर वेक्टर जो है हम लोग 11th में ही फिजिक्स में पढ़ते हैं, और सेम वो सारी चीजें यूज होती है मैथ्स में भी पढ़ेंगे, वही यूज होता है हमारा फिजिक्स में, ठीक है। अगर मैं आपको इसके ऊपर के क्वेश्चन बता दूं, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, तो आपको नहीं जमेगा क्या, है ना। तो हाँ, थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आ गया तो आप ये जो फिजिक्स के जो चीजें हैं, ठीक है, दैट विल बी द इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। बस समझो कि ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एंड इट एडप्स लाइक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के जैसे क्या होता है? ऐड होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। ये तो हमने थ्योरेटिकल बता दिए, अब बताऊंगी कैसे। सपोजली दिस इज द करंट I1, जो कि सपोजली 2 एम्पियर है, ओके।
मतलब I2 जो कि 3 एम्पियर, इसके बीच में सपोज 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, I1 एंड I2, ओके, इसके बीच में सपोज कितना है 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो क्या यूज होता है यहाँ पे यूज होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस twice ab cos थीटा, मतलब cos कितना है 60 डिग्री, ये फॉर्मूला यूज होता, ठीक है। बट एज इट इज द स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी होने से क्या होगा, इट विल बी एड अप, ठीक है, बस क्या होगा, सिंपली एड अप होगा। आपने करंट को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा और बढ़ जाएगा, मतलब 2 एम्पियर यहाँ से 3 एम्पियर यहाँ से क्या हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। स्केलर में क्या होता है I इक्वल्स टू, ठीक है, I इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। तो I3 मतलब कैसे, I1 कितना है 2 है और I2 कितना है 3 है, कितना हो जाएगा 5, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया। Q ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये समझ में आया, हैव यू अंडरस्टूड। should we somewhat explore the things, मतलब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसका जो 12th में जो थोड़ा सा पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड।